बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फैसल अयाज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स, इसकी एक्सरसाइज 7.1। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जो है वो क्या होती है। तो वेक्टर उसे कहा जाता है जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके अंदर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होती है, यानी हमें उसकी लेंथ गिवन होती है, डायरेक्शन गिवन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि 10 मीटर चलें, तो ये 10 मीटर चलना है आपने। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ आपको लेंथ बता दी है कि आपने 10 मीटर चलना है। किस डायरेक्शन में चलना है ये भी आपको नहीं बताया, तो सिर्फ आपको मैंने इसकी लेंथ बताई है, लेंथ गिवन की है कि 10 मीटर आप चलें, तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी हुई। अगर आपको मैं कह देता हूं कि आपने 10 मीटर चलना है, आपने मगरिब की तरफ 10 मीटर चलना है, अगर आपको डायरेक्शन दे दी है, अब यहाँ मैंने मगरिब की जानिब आपने 10 मीटर चलना है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर मैग्नीट्यूड यानी लेंथ भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है कि हमने 10 मीटर चलना है और मगरिब की जानिब चलना है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया होता है कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दोनों हमें मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और उसकी डायरेक्शन भी गिवन होती है, जबकि जो स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर हमें सिर्फ लेंथ यानी मैग्नीट्यूड गिवन होती है। और मैग्नीट्यूड क्या होती है, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है फर्दर इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। जी तो इसी के साथ लाइट चंद एक डेफिनेशंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड यानी जिसकी लेंथ हमारे पास जो है वो 1 होती है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर देखते हैं हमारे पास आ जाता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है। तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ जो है वो हमारे पास 0 होती है। तो इसको आप कुछ इस अंदाज में भी ले सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल वेक्टर जो है, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जिस वेक्टर का सेम होता है वो आपके पास क्या होते हैं, वो नल वेक्टर होते हैं। यानी एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है, तो उसी पॉइंट पे वो स्टार्ट हो रहा है, उसी पॉइंट पे ही वो एंड हो रहा है, तो वहां पे हम कहते हैं कि दिस इज द नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होती है। जी तो अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। तो 7.1 स्टार्ट करने में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आपने पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू वेक्टर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका हमने ये जो फार्मूला है वो यहाँ लिखते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू हमारे पास है एक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जब हम किसी एक पॉइंट को ओरिजिन के साथ लोकेट कर देते हैं, ये एक पॉइंट है, इसको मैंने ये ओरिजिन के साथ लोकेट कर दिया, जब इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ लोकेट किया, इसको एक पोजीशन दे दी है, तो फिर मेरे पास ये एक पोजीशन वेक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे आता है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ ये मेरे पास ओरिजिन है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। अब ये इस पॉइंट के साथ मेरा एक वेक्टर, इस पॉइंट के साथ ये एक वेक्टर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई पी पॉइंट है, ये मेरे पास कोई क्यू पॉइंट है। अब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ पी क्यू। ठीक है, मैं कोई पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूं। जब इस पॉइंट को मैंने ओ के साथ, ओरिजिन के साथ लोकेट किया, तो ये मेरे पास बन गया पोजीशन वेक्टर ओ पी। और इस पॉइंट क्यू को जब मैंने ओरिजिन के साथ लोकेट किया, तो ये मेरे पास बन गया पोजीशन वेक्टर ओ क्यू। तो ये मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये फार्मूला जनरेट हुआ है। उसके लिए हमने काफी बार पढ़ा है हेड टू टेल रूल क्या होता है, फिजिक्स के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की है। तो हेड टू टेल रूल स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर मेरा पहला वेक्टर
पोजीशन वेक्टर OP, इसके साथ दूसरा वेक्टर अगर मैं ऐड करता हूं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि हर नेक्स्ट वेक्टर जो है उसकी टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ अटैच होती है। इसी तरह आप जितने भी वेक्टर ऐड करते जाएंगे तो हर नेक्स्ट वेक्टर की जो टेल होगी प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ वो अटैच होती जाती है। अब हमने देखा OP वेक्टर के साथ हमने PQ वेक्टर को जब ऐड किया तो वो मेरे पास यहाँ PQ वेक्टर की जो टेल है वो OP प्रीवियस वेक्टर के हेड के साथ अटैच हो रही है। तो यहाँ हम फिर कहेंगे कि OQ इज इक्वल टू, मैंने क्या किया OP प्लस PQ किया, तो ये OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को ऐड किया, तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ से OQ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर OQ। तो मुझे कैसे पता चला कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है? तो हेड टू टेल रूल ही हमें बताता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिल रही होती है। ठीक है, यानी फर्स्ट वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जो है वो अटैच होती है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ अटैच हो रहा होता है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो OQ जनरेट हो जाता है। तो अब अगर यहां से हम देखें कि हमने फाइंड आउट करना है PQ, तो OP वेक्टर जो है हम इस साइड पर ले आते हैं, OQ माइनस OP इज इक्वल टू PQ vector, then we can say that PQ vector is equal to OQ vector minus OP vector। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फार्मूला जनरेट हो जाता है कि कैसे हमने PQ वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना होता है। तो इस फार्मूला को आप इस अंदाज में भी याद रख सकते हैं कि आपने जो PQ वेक्टर है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि आपने सेकंड पोजीशन वेक्टर को पहले रखना है और फर्स्ट वेक्टर को आपने पोजीशन वेक्टर को बाद में रखना है, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और फिर यहाँ से हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर PQ वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जी, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। हमारे पास पॉइंट गिवन है, P पॉइंट हमारे पास है 2 3, Q पॉइंट हमारे पास गिवन है 6 -2। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट करना है PQ वेक्टर। ये क्या होता है? तो सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स जनरेट कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे आएंगे? OP वेक्टर 2, ये x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट के लिए हम I को रिप्रेजेंट करवा देते हैं 2I वेक्टर। I इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस and 3 is the component of y, then we can write this 3j vector and j is the unit vector along y axis। ठीक है, तो अब हम q को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में जनरेट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 6I वेक्टर माइनस 2j वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, हमने फाइंड आउट करना है PQ। तो फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास है OQ माइनस OP। पोजीशन वेक्टर Q जो है हमारे पास 6I माइनस 2j है, माइनस पोजीशन वेक्टर P हमारे पास है 2I प्लस 3j। तो यहां से स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा हमेशा आपके जब भी यहां माइनस आएगा तो आपने नेक्स्ट वेक्टर को हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, इनटू फॉर्म में आपने लिखना है। तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी स्टूडेंट यहां से ये मिस्टेक करे, तो हमेशा आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम नेक्स्ट वेक्टर को माइनस करेंगे तो हमने ये इसको ब्रैकेट्स में लिखना है। तो यहां से इसको ओपन करते हैं, 6I माइनस 2j, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 2I माइनस 3j। तो यहां से अब जब हम माइनस करेंगे तो I कंपोनेंट में से I कंपोनेंट को माइनस करेंगे और J कंपोनेंट जो है वो उनको J में से माइनस करेंगे। तो 6I माइनस 2I यहां से मेरे पास जनरेट हो गया 4I माइनस 2J माइनस 3J, ये हमारे पास हो गए माइनस 5J। तो ये मेरे पास PQ वेक्टर जनरेट हो गया 4I माइनस 5J। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया।
ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो बात कर रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर हमारे पास गिवन है, u वेक्टर है, हमने इसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, u वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 7j। ये सिंपल से उसने वेक्टर फॉर्म में ही लिखे हैं। मैं इसका थर्ड पार्ट देखता हूँ 3 और -4, जिसको उसने लिखा है, इसका थर्ड पार्ट है 3 और -4। ये भी वेक्टर को लिखने का एक मेथड है। तो ये हमारे पास है एक u वेक्टर, ठीक है। तो u वेक्टर को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से आ जाएगा 3i माइनस 4j। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, ये बार लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। हम स्क्वायर रूट कर लेंगे i कंपोनेंट्स का 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट 16 और 9 25। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर u की। तो इस तरह से हम यूनिट मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर की वो फाइंड आउट कर लेंगे जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर उसने पूछा है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस u, v और w मैट्रिक्स उसने हमें दिए हुए हैं। हमने u प्लस v माइनस w करना है, 2u माइनस 3v प्लस 4w करना है, फिर हाफ u प्लस हाफ v प्लस हाफ w करना है। तो जो थर्ड पार्ट है हाफ u माइनस हाफ v माइनस हाफ w जो है, उसके अंदर आप क्या करें, 1/2 को कॉमन करें, u माइनस v प्लस w कर लें, ठीक है। जो उसने गिवन किया वहां से 1/2 कॉमन करें और बाकी तीनों वेक्टर्स को अगर आप वहां से u प्लस v प्लस w करेंगे और जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा उसको 2 पे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास हाफ u हाफ v और हाफ w का सम आ जाएगा। तो यहाँ से भी एक पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 लेते हैं। हमने करना है u प्लस v माइनस w। ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो u वेक्टर उसने हमारे पास दिया हुआ है 2u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस v वेक्टर i माइनस 6j w वेक्टर माइनस i प्लस j। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j, माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस i माइनस j। तो यहाँ से देखिए जी 2i प्लस 1i, 3i प्लस 1i, 4i हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा u प्लस v माइनस w इज इक्वल टू 4i 7j 6j 13j और -1 14j। ये मेरे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो ये हमने इसका सम कर लिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b एंड c d। स्टूडेंट्स ये आपको प्रैक्टिस के लिए खुद भी करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे सिंपल से इसकी फॉर्म बना देता हूँ कि जब हमने सम फाइंड आउट करना है a b वेक्टर और c d वेक्टर का, तो a b वेक्टर कैसे आएगा। a b वेक्टर के लिए हम यहाँ से पोजीशन वेक्टर b माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर a को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से CD के लिए फिर OD माइनस OC करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर A है वो फाइंड कर लेंगे, वो बना लेंगे। फिर पोजीशन वेक्टर जो है B वो जनरेट कर लेंगे, C वो जनरेट करेंगे और पोजीशन वेक्टर जो है वो D जनरेट करेंगे। तो उसने हमारे पास इनके जो पेयर्स हैं वो दिए हुए हैं
ए जो है 1 माइनस 1 है, तो इसको वेक्टर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर आ जाएगा। बी पोजीशन वेक्टर जनरेट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2i प्लस 0j आ जाएगा। इसी तरह सी वेक्टर जनरेट करेंगे तो वहां से मेरे पास आ जाएगा -i प्लस 3j जनरेट कर लेंगे। ओ डी वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वो आ जाएगा -2i प्लस 2j। तो इस तरह से ये हमारे पास चारों पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं। हमने यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उनको हमने ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास इनका सम आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कह रहा है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन, कि अब हमने एक वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जो किसी एक पॉइंट से ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। यानी हम क्या कहते हैं, जब भी कोई पोजीशन वेक्टर लोकेट करते हैं तो हम यहाँ कहते हैं जी लेट्स सपोज ये मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया। अब ये पॉइंट जो है जब मैं ओरिजिन के साथ इसको लोकेट करता हूं तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर, लेट्स सपोज ये P था तो फिर ये मेरा पोजीशन वेक्टर बना OP। ठीक है जी। तो अब यहाँ उसने हमें कहा है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है AO, यानी इस पॉइंट से उसकी डायरेक्शन इस तरफ को ओरिजिन की तरफ होनी चाहिए। ये अगर मेरा पॉइंट यहाँ मेरा ये पॉइंट अगर A है तो इसकी डायरेक्शन उसने कहा इस तरफ को हो, ये एक वेक्टर हो AO वेक्टर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात रीड आउट की हुई है कि जब भी एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की जाती है तो उसके साथ फिर नेगेशन साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक वेक्टर फाइंड करना है जो A टू ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है। जी तो ए बी हमारे पास गिवन है 4i माइनस 2j, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। और बी पॉइंट है -2 5। यहां से हमने फाइंड आउट करना है AO। तो अगर ये बी पॉइंट गिवन है, यहां से हम पोजीशन वेक्टर बी जनरेट करते हैं तो ओ बी पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास आएगा -2i प्लस 5j। अब हमने यहां से AO फाइंड आउट करना है, तो मैं देखूं अगर अपने ए बी वेक्टर को, तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो यहां से मेरे पास आता है OB माइनस OA। ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास AB और OB गिवन है, OA इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो OA पोजीशन वेक्टर ये आ गया, OB ये AB इधर ले आते हैं माइनस हो जाएगा AB। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। OB हमारे पास है -2i प्लस 5j और AB वेक्टर मेरे पास है 4i माइनस 2j। यहाँ से -2i प्लस 5j माइनस से मल्टीप्लाई कर दे -4i प्लस 2j। यहाँ से स्टूडेंट्स अब देखें आई कंपोनेंट को कंबाइन करें तो यहाँ से -2 -4 ये हो जाएंगे -6 आई वेक्टर प्लस 5 प्लस 2, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा +7j वेक्टर। तो ये आप गौर करें तो ये मेरे पास जो वेक्टर है वो OA वेक्टर आया है, जबकि हमने फाइंड आउट करना है AO वेक्टर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। जब इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो मेरे पोजीशन वेक्टर को मैं नेगेशन साइन में रिएक्ट करवाऊंगा। तो जब माइनस से यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6i माइनस 7j। दिस इज द फाइनल रिजल्ट AO वेक्टर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था।
अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हमने अब यहाँ पे देखना है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो हमने पढ़ी है वो 1 होती है, यानी उसकी लेंथ 1 होती है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का मेथड क्या है कि जब हम एक वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सपोज मैंने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं यू वेक्टर के ऊपर अगर एक कैप लगा दूं, हैट साइन लगा दूं, तो ये मेरे पास जो होगा वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वी वेक्टर गिवन है -√3/2i, यहाँ से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ले रहा हूँ, -1/2j। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, एक वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यहाँ से हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड हम सीख चुके हैं कि हम आई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे इसमें जे कंपोनेंट का स्क्वायर करके। तो यहाँ से मेरे पास माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके 3, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से एलसीएम 4, 3 + 1, ये मेरे पास आ गया 4/4 = 1। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मेरे पास 1 आ गई है। तो v यूनिट वेक्टर = v वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से v वेक्टर मेरे पास है -√3/2i -1/2j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा -√3/2i -1/2j। ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर जनरेट हो गया। ठीक है जी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बखूबी अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 का जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।